आज क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल। कल अलजेब्रिक रेसिप्रोकल वगैरह पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, इतने पढ़ेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन कल इतना पढ़ लिए थे, इतने फंक्शन आज पढ़ेंगे। फंक्शन नंबर स्पेशल फंक्शन है 12। एफ का कोड नहीं लगा रहे ना, S12 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखना इस प्रकार के फॉर्म का आएगा y इक्वल टू a टू द पावर x। अब a नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए a क्या होगा? पॉजिटिव। और किसी भी पॉजिटिव नंबर में कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आएगा, इसलिए x क्या आएगा? ऑल रियल नंबर। बात समझ गए? और सोच ही लो जरा, अगर पॉजिटिव नंबर में कुछ पावर डालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो y क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्या y कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख लो। इसमें भी दो केस होते हैं, एक होता है केस 1 और दूसरा होता है केस 2। बहुत बढ़िया बात। केस 1 वो जिसमें a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, और केस 2 वो जिसमें a का वैल्यू 1 से छोटा हो तथा 0 से बड़ा हो। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, y इक्वल टू 2 का पावर x, और यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए y इक्वल टू 1/2 का पावर x। जरा सोचो, 2 का पावर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा क्या? लेकिन यहाँ अगर 1/2 का पावर, यहाँ x बढ़ेगा तो y घटेगा क्या? घटेगा ना। अच्छा देखो, अगर बेस 1 से बड़ा है तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और अगर बेस 1 से छोटा है तो x बढ़ रहा है तो y क्या होगा? y घट जाएगा। मतलब इस टाइप के फंक्शन को इंक्रीजिंग बोला जाए और इस टाइप के फंक्शन को डिक्रीजिंग बोला जाए। ये समझ गए? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपी भरने का मन हो रहा है तो y इक्वल टू 3 का पावर x ले लेते हैं, और यहाँ y इक्वल टू 1/3 का पावर x ले लेते हैं। क्या बोलते हो? ये बढ़ेगा, ये इंक्रीजिंग है और ये ग्राफ समझते आता है कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? किस फंक्शन का x की किस वैल्यू पर कौन सा वैल्यू आने वाला है, ये बात आता है? नहीं आता है? आता है तो अच्छी बात है। किस किस लोगों को ग्राफ देखते ही सब चीज़ समझ आ जाता है? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन, ये सब चीज़ समझ में आ जाता है। किस कौन कौन बंदा है जो देखते ही सब समझ जाता है? ग्राफ देखा और पूरा फंक्शन का नेचर क्लियर हो जाता? कोई नहीं है। ग्राफ को देख के समझ, मेरी बात मत करो यार, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ग्राफ देखते ही सारी चीज़, सारा नेचर दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा कोई बंदा है? नहीं है मेरे सिवा। ग्राफ खींचने में तकलीफ होती है, ग्राफ ड्रॉ करने में तो होती है। हाँ, तो वो भी सिखा देंगे और ग्राफ को समझना भी सिखा देंगे। इससे पहले के बच्चों तक को नहीं सिखा पाए थे, लेकिन आपको ज़रूर सिखा देंगे। इससे पहले वाले बच्चों को भी सिखाए थे भाई, तभी तो ग्राफ बनाता है वो लोग। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ। पहले वो केस का बना लो जिस केस में बेस जो है वो 1 से बड़ा है। ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं y इक्वल टू 2 का पावर x का। ध्यान से देखना, x का वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 का 1 से पास करेगा नहीं करेगा? x का वैल्यू 1 लो, y का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 का 2 से पास करेगा नहीं करेगा? x का वैल्यू 2 लो, y का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 का 4 से पास करेगा नहीं करेगा? x की वैल्यू 3 लो, y का वैल्यू क्या मिलेगा? 3 का 8 से पास करेगा नहीं करेगा? x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या मिलेगा? 1/2। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू, x पर -1 गए, y की वैल्यू 1/2 गए। और अच्छा, x की वैल्यू -2 लो, y की वैल्यू, x की वैल्यू -2 गया, y की वैल्यू कितना मिला? 1/4। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू कितना मिला? 1/8। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू नहीं, ऐसे ही x की वैल्यू -∞, y की वैल्यू 0 नहीं, 0 से थोड़ा बड़ा, 10h to 0। 10 करने का दो टेक्निक है, एक ऊपर से एक नीचे से, मतलब पॉजिटिव से एक नेगेटिव से। पॉजिटिव से अप्रोच करेगा 0 को। ओके, तो ये पॉइंट सबको मिला देंगे, ग्राफ बन जाएगा। ये तो बहुत बेसिक बात है, पॉइंट मिला देंगे, ग्राफ बन जाता है। मिला दो।
मिला ले मिला ले मिला ले मिला ले मिला ले मिला ले ना 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 ओ यो क्या ये रेखा इस ग्राफ के लिए एसिम्पटोट है? एसिम्पटोट क्या होता है? कर्व को छूने की तमन्ना आगे जाती मगर तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। अच्छा ये ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ेगा। ओके एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू। क्या इस ग्राफ में कहीं पर भी स्लोप का वैल्यू 0 होगा? क्यों नहीं होगा? माइनस इन्फिनिटी पे क्या स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा? ये ग्राफ कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, लगभग 0 होगा। स्लोप 0 होने का मतलब होता है ग्राफ का कांस्टेंट हो जाना है। इस ग्राफ में कभी भी कांस्टेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन स्लोप देखने में लगेगा 0 हुआ, परंतु 0 से थोड़ा बड़ा कि 0 से थोड़ा छोटा रहेगा? 0 से थोड़ा। ग्राफ देख के लग रहा है डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? और डिफरेंशिएट भी करके देखो 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 का पावर x into log 2। log 2 का वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव? log 2 का वैल्यू पॉजिटिव और 2 का पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 का पावर x into log 2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ क्या हो गया? इंक्रीजिंग। अब देख के भी लग रहा है ग्राफ क्या है? एक और टेक्निक बता दूं, देखो आज ही मैंने नहाते नहाते एक टेक्निक बनाया और उस टेक्निक से ग्राफ को समझना इतना सरल है। मैं बता देता हूँ, मेरे को नहाते समय में ना बहुत सारी अच्छी थॉट्स आते हैं। मुझे लगता है दुनिया का सबसे अच्छा रिसर्च सेंटर जो है वो वॉशरूम है। वहाँ बैठ के रील स्क्रॉल करते करते जो आइडियाज आते हैं वो देखो। और वो टेक्निक ये है एल टेक्निक। इससे पहले मुझे नहीं पता, तो आज ही बनाया मैंने, आज ही पढ़ा देता हूँ। एल टेक्निक। बच्चे लोग ग्राफ को ऐसे देखते हैं, पर ये ऐसे देखने वाले ग्राफ को बच्चे वही समझ सकते हैं जो प्रो है, पर जो बच्चा बिगिनर है वो ऐसे ग्राफ को देखते हुए कुछ नहीं समझता। ज़्यादातर बच्चे 10% लोग ग्राफ समझ पाते, 90% लोग ग्राफ में देख कर महसूस करते हैं। आज से आपको ऐसे नहीं देखना है, आज से आपको एल टेक्निक से देखना है। समझो जरा, किसी भी एक पॉइंट पे हाथ रख दिया, क्या कर दिया? किसी भी एक पॉइंट पे, यहीं हाथ रख लो, कहीं भी रख सकते हो, ग्राफ पर हाथ रख दो। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसे मत जाओ, ऐसे जाओ, एल बना के राइट जाओ, मतलब एक्स बढ़ा है, राइट जाओ मतलब। और अगर ग्राफ बोल रहे हो ऊपर आने के लिए तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी। और अगर ग्राफ नीचे होता तो एक्स बढ़ा तो वाई क्या होता? एक्स क्या होता? राइट गए तो फिर एक्स, और अप गए तो फिर वाई, लेफ्ट गए तो फिर एक्स, और डाउन गए। तो ये टेक्निक एल टेक्निक याद करना, इससे बहुत सारे ग्राफ को समझना बहुत सरल होता है। चलो अब इसमें 3 का पावर x का ग्राफ बनाते हैं। एक साथ बना दूं? एक साथ मतलब उसी x y एक्सिस पर 2 का पावर x 3 का पावर x एक साथ बना देते हैं, कंपैरिजन करना आसान होगा। चलो 3 का पावर x एंड y इक्वल टू 3 का पावर x। x की वैल्यू 0 ले, y की वैल्यू क्या मिलेगा? x की वैल्यू 0 ले, y की वैल्यू क्या मिलेगा? x की वैल्यू 0 ले, y की वैल्यू क्या मिलेगा? 1। x की वैल्यू 2 लो, सॉरी x की वैल्यू 1 लो, ये 2 तो ये 3 तो ये। अच्छा ग्राफ ऊपर जाएगा क्या? और ऊपर जाना चाहिए था कायदे से, पर इसमें घुस जाएगा ना, इसलिए थोड़ा दूर रखें। एक काम करते हैं, इसको ही 3 का पावर x मान लेते हैं, ठीक है? उसके नीचे तो जगह है अपने पास बनाने के लिए। चलो x की वैल्यू 1 लो, y की वैल्यू क्या मिलेगा? 2। x की वैल्यू 2 लो, ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू 2 का पावर x का। अच्छा ये इधर नीचे रहेगा ऊपर रहेगा? 2 का पावर x ऊपर रहेगा। बात समझ गए? क्योंकि यहाँ नीचे रहा है, और इधर क्या रहेगा? 2 का पावर x ऊपर। देखो x की वैल्यू -1 ले लो, तो x की वैल्यू -1 लोगे तो 2 का पावर -1 बढ़ा कि 3 का पावर -1 बढ़ा? 2 का पावर -1 बढ़ा। 2 का पावर -1 का मतलब 1/2, और 3 का पावर -1 का मतलब 1/3। बड़ा कौन है? 1/2, इसलिए 1/2 किधर रहेगा? ऊपर। तो 2 का पावर x वाला ग्राफ रहेगा ऊपर और 3 का पावर x वाला ग्राफ रहेगा नीचे। लेकिन इसके विपरीत, जब ये पॉइंट को क्रॉस करेगा तब कौन बड़ा हो जाएगा? जिसका बेस बड़ा है। चलो 10 पर वैल्यू कितना आएगा इसमें? 1024 बराबर। चलो अब इसका सेकेंड केस बनाते हैं, केस 2, और वो है a इज स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0।
इज स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। y इक्वल टू 1/2 का पावर x। ये ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? नीचे घटेगा ऊपर जाएगा? नीचे घटे। x एक्सिस y एक्सिस बन गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? सोचो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? x एक्सिस को कट करने का मतलब होता है y की वैल्यू 0 होना, जो हो ही नहीं सकता, इसलिए x एक्सिस को कट कर में नहीं करेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दीदी, दिमाग लगा करो। x एक्सिस को कट कर में नहीं करेगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू बोलो। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1/4, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1/8, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू नहीं पता। वाओ, आपको बड़ा पता है। x की वैल्यू इन्फिनिटी, y का वैल्यू इन्फिनिटी, मारे मुक्का। x की वैल्यू इन्फिनिटी, y का वैल्यू टेंस टू 0, x की वैल्यू -1, y का वैल्यू 16 बोल रहे हो भाई। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2। ये बना ग्राफ है। मिला ले मिला ले मिला ले मिला ले मिला ले मिला ले, हो गया ग्राफ। डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग? एल टेक्निक से देखो, राइट गया तो अप जाना पड़ रहा है, राइट गया अप जाना पड़ रहा है। टेक्निक ही गलत लगा दिया, ग्राफ पर रख, ग्राफ पर से चलना था। टेक्निक ही गलत लगा दी, टेक्निक की ऐसी तैसी। यहाँ से चलो, किधर जाना? ऐसे नहीं जाना है, राइट जाना है, डाउन जाना पड़ रहा है, ऊपर नीचे, मतलब x बढ़ा तो y, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इस ग्राफ पर कहीं भी स्लोप 0 हो पाएगा? कोई भी टर्निंग पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट नहीं, इसलिए स्लोप की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। ओके, तो ये बन गया 1/2 का पावर x। अब इसके बाद y इक्वल टू, एक और एग्जाम्पल ले लो, y इक्वल टू 1/3 का पावर x भी देख लेते हैं। क्या बोलते हो? 1/3 पावर x इसी एक्सिस पे बनाऊं कि अलग से बनाऊं? कंपैरिजन में आसान होता है, नहीं तो दिखेगा तो वो भी वैसे ही। चलो जी, 1/3 का पावर x, x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू कितना मिलेगा? सॉरी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितना मिलेगा? दूसरा ग्राफ लेते हैं, y इक्वल टू 1/3 का पावर x की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू कितना मिलेगा? 1/3 1/2 से छोटा है क्या? तो इस ग्राफ से नीचे रहेगा। अगली बार 1/9, अगली बार 1/27, अगली बार 1/81। वाह, और 0 कामा बोला नहीं इस कोऑर्डिनेट को, 0,1 -1 कामा -1,3, ओके 9। अब क्या करें? मिला ले मिला ले मिला ले मिला ले मिला ले मिला ले, ओ समझ पाए क्या? ना इसे टच करेगा ये x एक्सिस, ना ही इसे टच करेगा। क्या कभी भी y का वैल्यू 0 हो पाएगा? तो y ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बताओ इस फंक्शन का रेंज क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, इधर उधर कहीं भी जाएंगे, इसके ऊपर ग्राफ बन रहा है तो डोमेन है, ऑल रियल नंबर डोमेन है। रेंज देखो, इसके नीचे है ही नहीं, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, इन्फिनिटी ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो डोमेन क्या रहा? डोमेन रहा ऑल रियल नंबर। रेंज क्या रहेगा? रेंज रहा y बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। ये भी तो चलता है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं S13, और वह है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। पर इनवर्स फंक्शन क्या होता है? ये प्रोस्पेक्टिव को समझने के लिए इनवर्स फंक्शन समझना जरूरी है, जो अभी नहीं समझाएंगे। जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाएंगे तब एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के बीच का रिलेशन भी बताएंगे। अभी लॉग अलग से पढ़ा लेते हैं। y इक्वल टू, पूरा लॉग चैप्टर पढ़े हो ना, तो बोलो ना क्या लिखूं? 10 बेस पे बनाओगे, ई बेस पे बनाओगे? मेरी मर्जी नहीं है, मैं log x बनाऊंगा, ई बेस पे बना रहा हूँ, ठीक है? log x का, तो इसमें x क्या होना चाहिए?
ग्रेटर देन 0, और y क्या होता है फिर? ऑल रियल नंबर होता है। ये बात आपको पता है? ये सब चीज़ तो पहले से पता है। इसका ग्राफ भी आप जानते ही हैं, देख लो। इसका ग्राफ दोबारा समझाओ क्या? वो कौन सा नंबर है x की जिसमें y की वैल्यू 0 हो जाए? तो किस पॉइंट से कट करेगा? y एक्सिस को कहाँ काटेगा दीदी? ये ग्राफ y एक्सिस को किधर कट करेगा? फिर से कंफ्यूज कर रहे हो रहे हो। y एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है? x का वैल्यू 0 होना, उसमें होवे नहीं करता है, तो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा y के साथ इंटरसेक्शन। मैम क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी है कि नहीं? y एक्सिस को कट तब करेगा जब x की वैल्यू 0 होगी, और x की वैल्यू 0 इधर हो ही नहीं सकती, इसलिए कट। अच्छा आप बताओ x एक्सिस को किधर कट करेगा? क्या वन पे? कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना यार। और कोऑर्डिनेट एक पेयर होता है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों बताओ ना। वन पे क्या? वन कामा क्या? तो ऐसे पूरा बोला करो ना वन पे। तो x इक्वल टू 1 तो इतना बड़ा लाइन होता है, किधर कट करेगा? 1, 0 पे x का वैल्यू 1 लो, y का वैल्यू क्या मिलेगा? x की वैल्यू क्या लोगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। बताओ भाई, कौशिल नहीं ऋषिल, x की वैल्यू क्या लोगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। बेस ई है, 1 लेंगे, मारे मुंह का फोड़ेंगे किडनी। इतना देर बाद चमका है क्या? क्या? और अगर 2.7 होती तो? मतलब ई डिजाइन करने वाली गलती है इसमें। क्यों लोगों ने 2.7 क्यों रखा? 1 मिनट, ई की वैल्यू 2.3 तो होवे नहीं करता। ई की वैल्यू होती तो 2.7 ही है। ई का वैल्यू कितना होता है? अरे वैज्ञानिक 2.7 यहाँ पे आएगा। ई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। पहले से प्लॉटेड है, कुछ काम मैं करके रखता हूँ। 1 पे कील ही मार दिया। अगला ऐसा, अगला ऐसा। अच्छा ये ग्राफ इसको कट कर दें क्या हो है? x नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बार सही हो दीदी। ऐसा ये log x का ग्राफ बन गया। अच्छा ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? देख लो, किसी भी ग्राफ के एक पॉइंट पे डाल दो। इस पॉइंट पे देखो x की वैल्यू कितना? अरे मतलब इधर से देखते हैं x की वैल्यू 0, अब y की वैल्यू कितना? दीदी थोड़ा जल्दी जल्दी दिमाग चलाओगे ना, ग्राफ अच्छे समझ में आएगा। बाद में दिमाग चलाओगे कुछ नहीं आएगा। बोलो x की वैल्यू कितना है? आए x की वैल्यू इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी? टेंस टू 0। ये बहुत परफेक्ट जवाब था भाई, टेंस टू 0, ये बहुत सही था। x की वैल्यू टेंस टू 0, y की वैल्यू। जैसे जैसे राइट जा रहे हैं x भी बढ़ते जा रहा है, y भी तो बढ़ते जा रहा है। x बढ़ते 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 इन्फिनिटी में गया, y बढ़ते 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 इन्फिनिटी में गया। तो x की वैल्यू इन्फिनिटी, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू। ये ग्राफ इंक्रीजिंग है क्या? डिफरेंशिएट भी करके देखो। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अच्छा 1 बाय x पॉजिटिव होगा, इसकी क्या गारंटी है? नेगेटिव भी तो हो सकती है। अच्छा x नेगेटिव नहीं हो सकता तो 1 बाय x नेगेटिव कैसे होगा? तो इसलिए 1 बाय x क्या रहेगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो ग्राफ क्या होंगे? ऑलवेज इंक्रीजिंग। बात समझ गए? बात
अच्छा एक चीज़, एक रिलेशन थोड़ा सा कुछ को सा बता दूँ। 1/x का फंक्शन पॉजिटिव है, 1/x मतलब डिक्रीज होगा ना, 1/x इंक्रीजिंग होगा ना ये। अरे भाई साहब 1/x इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है इससे मैटर नहीं करता, ग्राफ इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। 1/x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बताएगा। सर तो उसके टेंजेंट्स के एंगल तो हमेशा घटना है, टेंजेंट्स के एंगल को घटते रहना है। 1/x डिक्रीजिंग है मतलब स्लोप घटते जा रहा है। पॉइंट अच्छा ही है आपका। 1/x डिक्रीजिंग फंक्शन है तो स्लोप को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। देखो यहाँ पर स्लोप कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे स्लोप कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे स्लोप कितना है 10 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री से 5 डिग्री पे ट्रेवल किया, घटा कि बढ़ा? घटा है, समझे? ओके। सर तो डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज नहीं हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। पल्ले पढ़ा कुछ? पढ़ सकता है इसलिए बता देता हूँ। यहाँ देखो ग्राफ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? ग्राफ इंक्रीज हुआ है लेकिन इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इसको मैं डबल डेरिवेटिव से भी समझाऊंगा जब डबल डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो, पर अभी ये ऐसे बिना किसी कंसेप्ट के एनालिसिस से समझते हैं। यहाँ देखो स्लोप का वैल्यू कितना है 90 है, यहाँ कितना है 45। 90 डिग्री से 45 डिग्री को घटना कहते कि बढ़ना कहते? घटना कहते। तो स्लोप घट गया है ना, और क्योंकि स्लोप है क्या 1/x, और 1/x घटने वाली चीज़ है इसलिए स्लोप घट रहा है। अब देखो 5 डिग्री लग रहा है मुझे, तो अगर 90 डिग्री से 5 डिग्री पे आ रहा है तो घटा है, तो 1/x घटते जा रहा है, वैसे भी 1/x घटते ही जा रहा है। तो यहाँ स्लोप घट रहा है लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इस टाइप के फंक्शन को कॉनकैव डाउनवर्ड बोलते हैं। देखो ध्यान से कॉनकैव डाउनवर्ड दिख रहा है, उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तब, डबल डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तो बता देंगे। फिलहाल उसकी ज़रूरत थी भी नहीं वैसे, क्योंकि ग्राफ देख करके भी समझा जा सकता है कि इसका स्लोप का नेचर कैसा है। अच्छा एक कुछ सा बात बता देता हूँ, ये जो है एक्स्ट्रा बात है। e⁻x का ग्राफ कैसा, ऐसा चौंक गए क्या? log x का ग्राफ कैसा, ऐसा। log e⁻x का ग्राफ कैसा, ऐसा। देखो अयो y = x के अबाउट मिरर इमेज दिख रहा है क्या आपको? y = x के अबाउट मिरर इमेज दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो फिर यही है, मतलब e⁻x और log x एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। किसके अबाउट? y = x के अबाउट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होता है। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है अभी पढ़ाएंगे कुछ समय, फिलहाल लॉगरिथमिक फंक्शन समझ लो। अच्छा log का बेस अगर 1 से छोटा हो, ये तो फर्स्ट केस था। केस क्या था ये, जिसमें बेस का वैल्यू 1 से बड़ा। केस 2 मुकदमा नंबर 2, जब बेस का वैल्यू 1 से छोटा रहे परंतु बड़ा होना पड़ेगा 0 से। y = इस बार log 1/2 बेस पर x ले लो, घटेगा कि बढ़ेगा? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, नीचे जाने वाला ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला पक्का। देखो जरा ध्यान से, आप मैं बता देता हूँ। ये 2 पावर -1 है क्या? बताया था पावर कॉमन ले लो। x का पावर 1 है क्या? तो पावर में पावर -1 माइनस ऑफ log 2 बेस पर x। अब तो ध्यान से देखो, log 2 बेस पर x तो इंक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीज कैसे होगा? क्योंकि इंक्रीजिंग में नेगेटिव लगाओगे तो नीचे ही जाना पड़ेगा ना उसको। जो ऊपर जा रहा था उसमें नेगेटिव लगा दिया, क्या जाने लगा? नीचे जाने लगा। तो log 2 बेस पर x का ग्राफ ऐसा, log 2 बेस पर x का ग्राफ ऐसा, तो log 2 बेस पर x का ग्राफ का नेगेटिव ऐसा। चौंक गए क्या आप? नहीं चौंके? चौंक तो गई हो गए, झूठ बोल रहे हो। देख लो x की वैल्यू क्या रखोगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा 1। x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 नहीं लेने बोल रहा हूँ, 0 से थोड़ा ज़्यादा बे। क्या पॉजिटिव की नेगेटिव? और x की वैल्यू अगर बहुत बड़ा नंबर ले लिए, अतः x की वैल्यू 2 ही ले लो, 2। log 1/2 बेस पर 2 का वैल्यू कितना होता है?
-1, एक्स की वैल्यू 4 ले लो, कितना मिलेगा -2, एक्स की वैल्यू 8 ले लो, कितना मिलेगा -2। ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, log 1/2 बेस पर एक्स का डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या होता है? log a बेस पर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? ए शर्मा जी बताओ, log a बेस पर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a का पावर x डिवाइडेड बाय log a या a का पावर x इनटू log a? log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और log a बेस पर x का डिफरेंशिएशन वाह बेटो बहुत अच्छे। एक सिंपल सा फॉर्मूला नहीं बन पा रहा आपसे, और यादो नहीं है ऊपर से। अरे जाहिल मनुष्य, हाँ बताओ क्या बता रहे हो? 1/x log a नीचे के ऊपर नीचे, फिर सही है। इतने देर बाद बना है आपसे, क्यों? log a बेस पर x को लिख सकते हो log e बेस पर x बाय log e बेस पर a, मतलब log x बाय log a, तो 1/log a इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, क्या मिलेगा 1/x log a। इतना टाइम लगता है क्या ये सब चीज़ में? 1/x log a, ए भाई कालिदास, log 1/2 बेस पर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x डिवाइडेड बाय 1/x इंटू 1/log हाफ, और log हाफ नेगेटिव की पॉजिटिव, log हाफ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1/x इंटू log हाफ पूरा नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा? तो नेगेटिव है तो ग्राफ क्या होना चाहिए? वो तो वैसे भी दिख रहा है ग्राफ डिक्रीजिंग, फिर इतना करने की जरूरत क्या थी? समझने के लिए भरोसा भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो ग्राफ सचमुच डिक्रीज करता है। ये दो केस हो गए, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल दोनों हो गए। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं। इसके बाद किसका नाम लिया था? मॉडुलस का, मॉडुलस हो गया। इसके बाद नाम लिया नहीं, इनवर्स नहीं, सिग्नम। शर्मा जी कुछ भी पूछते हैं आ नहीं रहा होता है। नाम पता है आपको? नाम पता है क्या? पुष्पा, सिग्नम फंक्शन, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन लोगों ने बनाए अपने सहूलियत के हिसाब से। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसके कंसेप्ट को दिमाग में क्लियर रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते बच्चे लोग मुंह खोल देते हैं। सिग्नम फंक्शन होता क्या है? किसी फंक्शन के मैग्नीट्यूड और उस फंक्शन का रेशियो, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स। इसका अर्थ होता है, इसके दो अर्थ होते हैं कि इस x फंक्शन को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, लेकिन ऐसा तब करना जब x 0 ना हो, समझे? और अगर x 0 हो रहा हो तो इस फंक्शन की वैल्यू ही 0 मान लेना। क्या मान लेना? तो सिग्नम का आउटपुट 0 कब? जब x की वैल्यू, सिग्नम का आउटपुट 0 तब जब इनपुट, और अदरवाइज सिग्नम का आउटपुट क्या होने वाला? 1 या फिर -1, क्योंकि अगले ही पल जो इसे लिखोगे सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अगर x पॉजिटिव है तो देखो ये प्लस x खुलेगा, उसको खोलना ही नहीं है, वो x ही है, नीचे वाले खोलना है। x बाय प्लस एक्स, क्या x बाय प्लस एक्स 1, कब? जब x की वैल्यू, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो तो -1 बन जाएगा, और अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 बन जाएगा। इस ग्राफ को बनाना है। कितने लोग इस ग्राफ को बना सकते हैं? ये स्टेटमेंट देख करके एक रफ में बनाओ 30 सेकंड के अंदर। चलो 30 सेकंड के अंदर ग्राफ बना, टाइमर शुरू होता है।
15 सेकेंड। अभी तक वो गलत है, सही करो। गलत है। अभी भी वो गलत ही है। टाइम खत्म होता है। किसी ने बनाया क्या? दिखाओ। अभी वो गलत है, अभी ये सही है। ये सही है, बिल्कुल सही है। गलत है जी, सेम नहीं है दोनों। गलत हो गया। नहीं नहीं, वो गलत है, गलत हो गया। बेवकूफ। ऐसा ऐसा कौन सा वो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनता है क्या? हॉरिजॉन्टल बनता है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ। ये क्या किया? अच्छा चलिए, समय समाप्त हुआ। देखो, सिग्नम ऑफ x y इक्वल टू 1 बन जाएगा कब? जब x की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव। y की वैल्यू y इक्वल टू -1 बन जाएगा कब? जब x की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव। और y इक्वल टू 0 बन जाएगा कब? जब x की वैल्यू क्या हो? 0। y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू 1 का मतलब x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। y इक्वल टू 1 ना, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ग्राफ बन के तैयार है, ध्यान से देखो। ए लौड़ी, इधर देख लो। आपका ग्राफ सही होने के बाद भी गलत है। x की ये वैल्यू पॉजिटिव कहलाती है, और x की वैल्यू ये वैल्यू, और x की वैल्यू 0 कहलाती है। तो सबसे पहले तो 0,0 प्लॉट करो। करे? वही गलत था। सबसे पहले 0,0 प्लॉट करो, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ा है तब y का वैल्यू क्या है? 1। ये ग्राफ क्या है? y इक्वल टू 1 का। लेकिन ये ग्राफ खींचा कब है? x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पर। और ये वाली ग्राफ क्या है? y इक्वल टू -1। लेकिन ये खींचा कब है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी तो y इक्वल टू -1 खींचा है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी तो y इक्वल टू +1 खींचा है। और जब x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 0 खींचा है। लेकिन y इक्वल टू 0 पूरा होता है। इतना ही क्यों किया मैंने? क्योंकि x के एक ही इंस्टेंट पर है ऐसा। x के इंटायर रियल नंबर के लिए y की वैल्यू 0 नहीं है, तो सिर्फ एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर। समझे? ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस लग रहा है। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ उसे बोलते हैं जिसे खींचने में पेन ना उठाना पड़े। नहीं, पेन उठाना पड़े, पेन उठाना पड़े। यहाँ से खींचना चालू किया, उठ गया पेन, फिर खींचा, उठ गया पेन, फिर खींचा, पेन उठाना पड़ रहा है। ग्राफ को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। इस टाइप के ग्राफ को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसे खींचने के लिए पेन क्या करना पड़ा है? खींचना पड़ रहा है। जैसे कि आपने उठाना पड़ रहा है, जैसे sin x का ग्राफ खींचते पेन उठाने की जरूरत है? tan x का खींचो बिना पेन उठाए खींच नहीं पाओगे, उठाना ही पड़ेगा। तो वो सब डिसकंटिन्यूअस है। ये सिग्नम समझ गए? चलिए, अब तो आगे क्या सिग्नम करते? पक्का कंसेप्ट पूरा समझ गए हो? अगले पल एक क्वेश्चन देंगे, फट जाओगे। दे दूं? चलो देखते हैं। आप मुझे ज़्यादा नहीं, x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई तक ही ग्राफ बना के दो। बस 1-2 पीरियड में मेरे को ये ग्राफ बना के दो। सिग्नम ऑफ sin x। सिग्नम डिफाइन करने के लिए इनपुट का नेचर डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इनपुट पॉजिटिव तो 1 बोल देंगे सिंपली, इनपुट नेगेटिव तो -1 बोल देंगे सिंपली, इनपुट 0 है तो 0 बोल देंगे सिंपली, बात खत्म। आज मेरा वीडियो नहीं बना रहे आप? बनाएगा? तो ऐसा ऐसे करते हुए वीडियो नहीं बनाया आपने। तो जब मैं समझाऊंगा तब बनाइएगा। क्या बनाए? अद्भुत यार, बहुत सही, बहुत सही है। मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा का टैग लिख लो। दिखा दिखा। बहुत सही।
ये एनालिसिस मेरे को पसंद आया। गलत है। जहां भी ग्राफ पॉजिटिव दिखाई दे वहां पर y इक्वल टू 1 बन जाएगा। जहां भी साइन x नेगेटिव दिखाई दे वहां पर y इक्वल टू -1 बन जाएगा। और जिस डोमेन में साइन x की वैल्यू 0 दिखाई दे उस डोमेन में y इक्वल टू 0 का पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। अद्भुत। गलत है। नहीं, थोड़ा ठीक से मार्क करो ना, मेरे को दिख नहीं रहा। साइन एक्स अगर एक्स एक्सिस से ऊपर बना है तो पॉजिटिव साइन एक्स कहलाते हैं, और अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो y इक्वल टू 1 का लाइन खींचा जाएगा उस पर, उसके ऊपर। क्या पूरा सही नहीं है, थोड़ा गलत है। आपका सेम ही है, दोनों का सेम मिस्टेक। अरे मनुष्य, पाई से 2 पाई के बीच में साइन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। हमारे मुंह का फोड़न किडनी, जाहिल पुरुष। ये तो एक ही पीरियड में बना है ना, 0 से 2 पाई तक, लेकिन सही है वो। आगे बना, यहाँ बना है हवा में, तो नीचे बना अच्छे से, सही है वो। देखिए समय समाप्त होता है, अब सही हुआ है। साइन एक्स का ग्राफ देखो जिंदगी में कभी कैसा होता है। ग्राफ वो चीज़ है जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। ये साइन एक्स बना दिया मैंने 0 से 4 पाई तक। ये 3 पाई, ये 2 पाई, ये पाई। अब देखो 0 से पाई के बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो अगर साइन पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ साइन क्या होगा, +1। और y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। ये y इक्वल टू 1 है क्या? अगर साइन पॉजिटिव है तो सिग्नम साइन क्या होगा, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज +1, सिग्नम ऑफ नेगेटिव इज -1, सिग्नम ऑफ 0 इज, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज +1, सिग्नम ऑफ नेगेटिव इज -1, सिग्नम ऑफ 0 इज। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो सिग्नम साइन क्या होगा, y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है वो, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात? अच्छा देखो, साइन जहाँ जहाँ 0 वहाँ y भी 0, सिग्नम साइन 0, साइन 0, सिग्नम साइन 0, साइन 0, सिग्नम साइन 0। साइन का वैल्यू 0, सिग्नम साइन की वैल्यू, साइन का वैल्यू 0, सिग्नम साइन की वैल्यू। सबसे पहले 3 सब पॉइंट को प्लॉट कर दिए। अब उसके बाद देखो, ये है पाई, पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ क्या है, नेगेटिव। और सिग्नम ऑफ नेगेटिव क्या होता है, -1। तो क्या बनाएंगे, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। इसमें कोई तकलीफ है किसी को? अच्छा ये पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ भी छोड़ना पड़ेगा। ओके, आगे क्या करूँ, +1 बनाओ, लेकिन ये दोनों पॉइंट छोड़ के। ये क्या रहा, y इक्वल टू +1, ये क्या रहा, y इक्वल टू -1। यही तो बनाना था। बात समझ में आई क्या? चलो कॉपी करो सबको।